तरह से आप लोगों के बीच में जा रहे हैं और सुनने में आया है कि आप भरमौर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए कि कुछ चीज़ें प्रत्यक्ष हैं, कुछ चीज़ों के प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल अपने लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए बेहतर करना चाहता हूँ। वो किसी भी रूप में मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर उसमें करना चाहूँगा। तो आप टिकट के चाहवान हैं या नहीं? देखिए, ये बात मेरी नहीं है, किसी के लिए भी ये सवाल है कि उसको अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। लोगों की सर काफ़ी मांग है कि आप डॉक्टरी के अलावा चुनावों में अपनी सक्रिय भूमिका में सामने आए, वह आप जल्दी से आधिकारिक तौर पे घोषणा करें कि मैं चुनाव लड़ूंगा। आपकी क्या राय है? तो लोगों की रजा में ही सबकी रजा है, ये लोकतंत्र की ब्यूटी है। अगर लोग चाहते हैं, अगर लोग चाहेंगे तो जाहिर सी बात है, व्यक्तिगत तौर पर मेरे लिए ये सौभाग्य और सम्मान की बात होगी और लोगों की इस इच्छा का सम्मान करते हुए मैं अपना जो भी योगदान, जो भी त्याग मुझे करना आवश्यक होगा, मैं उसके लिए तैयार हूँ। जिला चंबा के स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार के लिए आप किस नज़र से देखते हैं और उसमें क्या सुधार किए बचते हैं? देखिए, मैं एक चिकित्सक होने के नाते बहुत बार मैं इस चीज़ को देखता हूँ कि बहुत छोटे इलाज के लिए लोगों को कई बार चंबा से बाहर निकलना पड़ता है और उस कष्ट को, उस पीड़ा को मैं छोटा सा आपको एक चीज़ बता के कहना चाहूँगा कि 100-200 रुपया का इलाज प्राप्त करने के लिए, जिस इलाज को करने के लिए केवल और केवल 100-200 रुपया खर्च होगा, उस इलाज को प्राप्त करने के लिए कई बार हमारे लोगों को हज़ारों रुपया खर्च करके, कष्ट उठा के चंबा से बाहर जाना पड़ता है। तो उसमें जब सर आप सत्ता में आएंगे या चुनाव में उतरेंगे, आपकी क्या प्राथमिकता रहेंगी इसको सुधार के लिए, क्योंकि सिस्टम से लड़ना एक सबसे बड़ी चुनौती है? देखिए, मैं खुद एक चिकित्सक हूँ, तो अस्पतालों की कमियों को, अस्पतालों की चीज़ों को कैसे ठीक किया जा सकता है वो मुझे जानकारी है और ईश्वर की कृपा से अस्पताल की व्यवस्था को मैंने एक छोटे अस्पताल से लेकर बड़े अस्पताल में सब जगह काम किया है। तो जिस वजह से मुझे अस्पताल की कार्य प्रणाली का पूरा ज्ञान है, तो अगर ऐसा मौका मिलता है भविष्य में तो जाहिर सी बात है कि मैं अपना बेस्ट लोगों को देना चाहूँगा। आप जिस तरह से भरमौर के रहने वाले हैं, तो क्या आप वर्तमान के वहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी कार्य प्रणाली से संतुष्ट है? क्या लगता है आपको वहाँ विकास हो रहा है उस गति से जिस गति से होना चाहिए? देखिए, ये आंकलन करना जनता का काम है, ये मेरा कार्य नहीं है। सर, आप न्यूरोसर्जन भी हैं हिमाचल प्रदेश में एकमात्र? नहीं, एकमात्र नहीं हूँ। दो। एक समय था जब न्यूरोसर्जन की हमारी स्टेट में कमी थी। अब इस वक्त हमारी स्टेट में 4 न्यूरोसर्जन शिमला में कार्यरत हैं, 3 न्यूरोसर्जन टांडा में कार्यरत हैं। ये तो केवल सरकारी सेवा में न्यूरोसर्जन की सेवाएं जो मिल रही हैं। इसके अतिरिक्त शिमला में न्यूरोसर्जरी की डिग्री शुरू है, वहाँ पर हमारे पास न्यूरोसर्जरी विभाग में स्टूडेंट्स भी हैं और इसके अतिरिक्त कुछ न्यूरोसर्जन हमारी स्टेट में निजी क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं। तो इस वक्त हिमाचल में लगभग 9 न्यूरोसर्जन जो वो कार्यरत है। क्या मानते हैं आप, क्या रोल रहता है न्यूरोसर्जन का? देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में खासकर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं और बहुत बार ऐसे लोग जिनको बचाया जा सकता है, परंतु ये न्यूरोसर्जरी के इलाज की सुविधा जो है वो दूर दूर होने की वजह से कई बार वो लोग जो है वो समय रहते वांछनीय इलाज के नज़दीक नहीं पहुंच पाते, जिस वजह से या तो लोगों के प्राण चले जाते हैं या लोग अपाहिज हो जाते हैं। तो न्यूरोसर्जरी में इलाज में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि समय रहते इलाज मिलना चाहिए। इसका उदाहरण मैं आपके समक्ष पेश करना चाहूँगा कि जब भी किसी घर में आग लगे तो आग बुझाने में जितनी देरी होगी नुकसान उतना ज़्यादा होगा और आग बुझाने के बाद हमें कभी भी जला सामान वापस नहीं मिलता।
तो चंबा जैसे कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले जिला में आपको नहीं लगता यहाँ भी न्यूरोसर्जन की पोस्ट होनी चाहिए? बिल्कुल, और प्रदेश सरकार ने न्यूरोसर्जन मेडिकल कॉलेज चंबा में न्यूरोसर्जरी की पोस्ट को ऑलरेडी क्रिएट कर दिया गया है यहाँ पर। और जैसे ही न्यूरोसर्जन की उपलब्धता, देखिए बात केवल न्यूरोसर्जन बिठा देने से नहीं होती है। अभी जैसे मैं न्यूरोसर्जन, तो यहाँ बैठ के मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं कर सकता जब तक मेरे सेवाओं को लोगों को मिलने के लिए वो ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर वो ना हो। तो उन सब चीज़ों को, जैसे मैंने पहले भी कहा कि सुधार जो है वो एक रात में होने वाली चीज़ नहीं है, जिसके लिए हमें निरंतर लगातार प्रयास करने होते हैं, तब जाके चीज़ें बदलती हैं। सर, मेडिकल कॉलेज चंबा में खोल के सरकार अपनी उपलब्धि गिनाती है, मगर आज दिन तक यहाँ पे कार्डियोलॉजी हृदय रोग के विशेषज्ञ नहीं नियुक्त कर पाए। इस अभाव को कैसे दूर करने का? देखिए, ऐसा है कि ये सवाल बहुत बार लोग हमसे शिमला में भी पूछते हैं कि इस ओपीडी में बहुत भीड़ है तो ज़्यादा डॉक्टर बिठाइए, ज़्यादा डॉक्टर क्यों नहीं बिठाते? तो डॉक्टर कोई आलू नहीं है कि जो ज़मीन से आप रातों रात निकाल के ले आएंगे। एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनाने के लिए लगातार 12 साल पढ़ाई करनी पड़ती है। 5.5 साल MBBS, 3 साल पोस्ट ग्रेजुएशन, 3 साल सुपर स्पेशलाइजेशन। 12 साल की तप और तपस्या के बाद एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर तैयार होता है। डॉक्टर्स की कमी केवल चंबा में नहीं है, पूरे देश भर में कमी है। और ये कमी केवल मेरे करने से, आपके करने से दूर नहीं होगी। ये हमारे आने वाली पीढ़ियां जो हैं, बच्चे जो हैं, उनको मेहनत लगन से वो सारे एग्ज़ाम, वो सारी चीज़ें पास करनी होंगी और समाज की ज़रूरतों को समझना होगा। तब जाके आज अगर हम ये निर्णय लेंगे तो उसके परिणाम कम से कम 10 से 12 सालों के बाद हमारे चंबा जिले में आएंगे। यानी कि चंबा वासियों को 10 से 12 साल अभी और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? बात ऐसी नहीं है। देखिए, चंबा जिले से निकले बहुत सारे डॉक्टर, सुपर स्पेशलिस्ट हैं जो अभी अलग अलग जगह, अलग अलग स्थानों पे कार्य कर रहे हैं। अगर आने वाले समय में व्यवस्था में सुधार होते हैं तो ये स्वाभाविक है कि अपने गृह स्थान पे कार्य करना सबके लिए सौभाग्य की बात होगी। और ऐसे जब समय आएगा तो हमें लगता है कि आने वाले समय में, देखिए आज से 15 साल पहले की अगर हम बात करें तो अस्पतालों में सिरिंज तक लोगों को निःशुल्क उपलब्ध नहीं होती थी। आज लाखों रुपए का इलाज लोगों को अस्पतालों में निःशुल्क मिल रहा है। तो ये सब सरकार की संवेदनशीलता का परिणाम है, लोगों के प्रति जो कर्तव्य निष्ठा है सरकार की, उसका परिणाम है, जिस वजह से आज हम देखें कि लोगों को आयुष्मान भारत, हिमकेयर, सहारा योजना, सम्मान योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसके तहत सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चे, जिन पर लाखों रुपया इलाज पे खर्च हो सकता है, उसके लिए भी सरकार के द्वारा उनको निःशुल्क इलाज मुहैया कराया जा रहा है। तो जैसे मैं पहले भी आपको कहा कि बदलाव एक दिन में किया जाना असंभव है। ये निरंतर विकास की प्रक्रिया है जो जारी है, और हम आने वाले समय में अपने आने वाली पीढ़ियों को बेहतर कल दे पाएँ, इसके लिए हम सब लोगों को मिलजुल कर प्रयास करने होंगे। आप MS भी हैं IGMC में, तो चंबा के प्रति क्या नज़रिया रहता है आपका? चंबा से लोग जाते हैं इतनी दूर से, तो बात केवल चंबा की नहीं है। दूर से मैं खुद रहने वाला हूँ, तो दूर से मुझे अभी भी वो दिन, अपना समय वो याद है कि चंबा से शिमला जब हम यहाँ से जाते थे तो बसों में किस तरह कष्ट उठा के पहुँचना पड़ता था। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए इतना लंबा ट्रैवल करना मुश्किल होता है, तो एक बीमार व्यक्ति के लिए कितनी मुसीबत उसको उठानी पड़ती होगी, मैं ये समझ सकता हूँ। बात केवल चंबा की नहीं है। मेरे पास जब भी कोई दूर क्षेत्र से व्यक्ति आता है, चाहे वो किसी भी स्थान से हो, तो मेरा व्यक्तिगत तौर पर भी और हमारे अस्पताल के लोगों का भी हमेशा ये प्रयास रहता है कि इन लोगों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए इनको प्राथमिकता दी जाए। आपको नहीं लगता कि दूरस्थ क्षेत्रों में भी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए? बिल्कुल लगता है, बिल्कुल क्यों नहीं लगता है, होनी चाहिए। और हम तो मानते हैं, जिस बात के लिए हम पुरजोर समर्थन करते हैं कि जितने भी दूरस्थ क्षेत्र हैं, चाहे वो चंबा है, किन्नौर है, पांगी है, सिरमौर है, तो वहाँ पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हों ताकि लोगों को छोटी छोटी चीज़ों के लिए इधर उधर ना भागना पड़े। सर, आपके चुनावी ताल जैसे चर्चा में आए हैं, वैसे ही आपके संगठन के कई जो प्रेजेंट वर्किंग पे हैं नाराज भी हो गए, कुछ बागी होने के आसार पे भी हैं, उनको आप कैसे इकट्ठा करें? देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पे केवल और केवल मानवता की सेवा करने की इच्छा रखता हूँ, और भाई कोई मेरी महत्वाकांक्षा नहीं है। और
महत्वाकांक्षा पालना ये मेरे दिमाग में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो ना ही मेरी किसी से प्रतिस्पर्धा है, ना ही मैं किसी के खिलाफ हूँ। मैं केवल और केवल अपने लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए बेहतर कार्य करना चाहता हूँ। सर, आपकी कार्यप्रणाली से याद आया कि आपकी कार्यप्रणाली देख के कई पार्टी हैं जो दिग्गज पार्टी मानी जाती है आपको डायरेक्ट ऑफर दे रहे हैं, उन ऑफर के बारे में क्या कहें? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है कि मेरे कुछ मन में कुछ अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करने की इच्छा है, परंतु मेरी महत्वाकांक्षा नहीं है कि मैं अपनी महत्वाकांक्षा को साधने के लिए कुछ भी ऐसा कार्य करूं जिससे मेरी इंटीग्रिटी पर, मेरे अस्मिता पर सवाल उठे। तो मैं केवल और केवल अपने लोगों के प्रति बेहतर कार्य करना चाहता हूं। ये मेरे एक संवैधानिक अधिकार है। जिस बात को मैं आपके समक्ष भी कह रहा हूं कि अपने क्षेत्र की पीड़ा जब लोगों की देखता हूं तो उसके प्रति मेरा हमेशा मैं विचलित होता हूं और मेरी ये इच्छा है कि मैं अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए बेहतर कार्य करूं। आपका कहना है कि आपके क्षेत्र के लोग पीड़ित हैं अभी? देखिए, पीड़ित तो शब्द नहीं मैं इस्तेमाल करना चाहूँगा, पर अभाव जो है, पीड़ा मुझे होती है उनके चीज़ों को देखते हुए। अभाव है, बहुत सारी चीज़ों का अभाव है। ये मेरे से ज़्यादा आप लोग जानते हैं क्योंकि आप लोग ज़्यादा यहाँ पर रहते हैं। चंबा का कितना पेशेंट सर शिमला पहुंचता है रेगुलरली, अगर एक आंकड़ा अनुमानित? बात चंबा की ही नहीं है और शिमला पहुँचने की ही नहीं है। बहुत सारे दूर क्षेत्रों से हम लोगों विशेष को, तौर पर चंबा जिला की बात करेंगे, 5 विधानसभा क्षेत्रों की, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अभाव है। आपके रेगुलर उसके काउंटिंग से कितने का पेशेंट शिमला आ जाता है? देखिए, प्रतिदिन लगभग 150 से 200 व्यक्ति शिमला पहुंचता है, अलग अलग विभागों में अलग अलग इलाज पाने के लिए। और इस संख्या से भी अधिक संख्या वो है जो टांडा पहुंचती है। एक और अधिक, पठानकोट में अगर आप जाएं तो डलहौजी रोड पर जितने भी अस्पताल जो कार्यरत हैं, वो उनके अधिकतर अस्पतालों की जो फीडिंग है वो चंबा के पेशेंट से ही होती है। डॉक्टर साहब, एक